Hi everyone, this is Juhi Goyal and welcome you on the platform of Examiners State PSC YouTube channel. तो हमारा पॉलिटी का डिस्कशन ऑन है, ठीक है, और हमने पॉलिटी के कई PYQs ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, चैप्टर वाइज वी आर गोइंग ऑन। तो उसी श्रृंखला में अगला ये डिस्कशन है, ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रेजेंट वाले चैप्टर के PYQs देखने वाले हैं। मतलब लेट अस होप और भी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, बट प्रेजेंट तो समथिंग वी हैव टू कंप्लीट इट टुडे, ठीक है। तो बिना और डिस्कशन किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। सो प्रेजेंट में आपको जो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, वो सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। जैसे हर किसी की अपनी अपनी पावर, लाइक मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और फाइनेंशियल, जुडिशियल, वो सभी पावर्स हैं, मतलब कुल मिला के। तो वो पावर्स के आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, इंडिया का जो रिपब्लिक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक और भी चीज़ डिस्कस की थी एक दिन, कि सबसे पहले रिपब्लिक क्या होता है, एक तो ये भी आपको पता होगा, और उसके बाद में हेड कौन होता है इंडियन रिपब्लिक का, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब कि इंडिया के अंदर कोई भी इलेक्ट हो सकता है उस पोस्ट पे, ठीक है। और हेड कौन होता है इंडियन रिपब्लिक का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? हेड होता है, फाइन। उसके बाद में हम साथ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी हमने यही देखा है ऑलमोस्ट। और लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो ऐसा तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट कहना चाहती है कि जो प्रेसिडेंट है, क्या उनकी पावर लिमिटेड है या वो कुछ भी कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पावर है वो क्या है? लिमिटेड है, फाइन। अच्छा, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो अपनी पावर कैसे एग्जीक्यूट करता है? तो उनके नीचे जो होते हैं सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू एग्जीक्यूट की जाती है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आपको कई बार दिख जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स होती है, किसमें लाइक नो किसमें इन्वेस्टेड होनी चाहिए वो पावर्स? प्रेसिडेंट में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, वो किस में होती है? प्रेसिडेंट में होती है, बिल्कुल सही बात है। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट का बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन से पार्ट में होती है? आर्टिकल 53 में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती है? अगेन प्रेसिडेंट में, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। एक प्रोविजन है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होगा? एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेस, दोनों हाउस, ठीक है, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, और फिर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं यहाँ पे? करेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट जो होता है इलेक्ट कैसे किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड देन प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन, ओपन बैलेट, ठीक है, हमने देख लिया। प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैसे होता है? ठीक है, अगेन इनडायरेक्ट इलेक्शन। और वही कौन कौन होता है, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउसेस के होंगे, और इधर दोनों हाउस स्टेट के अंदर दोनों हाउस नहीं होते इधर, ठीक है। तो जाने से ये दो तो गए, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है? अभी जो हमने देखा था, ठीक है। चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? अब देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे इलेक्ट होता है? देखिए, पॉइंट क्या है ना, आपको ये क्वेश्चंस दिखाने का, नहीं तो हम इनको लाइक नो किसी और भी वे में कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक साथ इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लाइक नो इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा आप इस पॉइंट को अपने लाइक नो दिमाग में रखें बिल्कुल, कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ टॉपिक जो है ना, अगेन एंड अगेन दे विल रिपीट देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद में ये चीज़ें भी देख ही ली हैं हमने। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो अपना हाउस ऑफ द स्टेट का मेंबर होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर का। असेंशियल प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है, ये बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। उस क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन, सेकंड क्या होना चाहिए? 35 की एज होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। और तीसरा, लोकसभा के अंदर क्या उनका लाइक नो क्वालिफाइड होने चाहिए वो। तो अब देखिए, कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज बिल्कुल सही है। एजुकेटेड का तो अपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा और सिटीजन, तो ये बात सही है। बी
हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कि बी जैसा कुछ मेंशन नहीं है। एलिजिबल कितनी बार, इंडिया में तो देखो कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कितनी बार भी हो सकता है, बट एक बार जब वो होते हैं तो उनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल। वही यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर ये जब बनेंगे ना तो 4 साल के लिए बनते हैं, 4 years, और वहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स ही बन सकते हैं, मतलब एक बार एंड देन लाइक एक बार बस, दैट इज इट। ये देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, एज ए मेंबर नहीं होगा, तो ये तो गया। लोकसभा खाली ना, तो इन्होंने तो मेंबर बोल दिया, तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। बाय बर्थ से जरूरी नहीं है, कंप्लीटेड 35 ईयर्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 2 ओनली, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस किस में दी हुई है, 57 आर्टिकल में। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, केस। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इधर हम 2-3 चीजें साथ ही देख लेते हैं, जैसे स्पीकर होता है ना, स्पीकर किसको देता है, डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये आप एक बार देख ले ध्यान से। स्पीकर किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा। चलिए, रिमूव कैसे किया जा सकता है पार्लियामेंट से, अगेन फिर वही जैसे मोशन निकलता है इम्पीचमेंट का, और उसमें भी जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी अभी, पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनका तो राज्यसभा में ही जाना होता है, क्यों, क्योंकि वहीं से होते हैं ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है, एनी हाउस, मतलब कोई भी हाउस इम्पीचमेंट के ऑर्डर चला सकता है, स्टार्ट कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, कौन, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का तो सिर्फ हो सकता है राज्यसभा से, बट वेरस जो प्रेसिडेंट है उनका दोनों हाउस किसी से भी हो सकता है, ठीक है। सो आई गेस यही है इसमें, तो चलते हैं आगे। इम्पीचमेंट किसमें, 61, ठीक है। ये देखिए फिर 61, तो अब आपको पता लग जाएगा 61 का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इम्पीचमेंट, ये देखिए यही मैं अभी आपको समझा रही थी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो इम्पीचमेंट है मे बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट, बट कौन सा हाउस, विच हाउस। तो अगर यहाँ पे मतलब मान लो ये यहाँ पे अगर वीपी लिखा होता ना, तो इसका आंसर होता काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेसिडेंट पूछा है, तो जब प्रेसिडेंट पूछा है तो क्या होएगा, एनी हाउस, ठीक है। एक बार देखो, अगर वीपी पूछते ना तो ये होता, ठीक है, बट अब क्या पूछा है, प्रेसिडेंट पूछा, प्रेसिडेंट का कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है, क्लियर। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, नोटिस कितने दिन का होता है, 14 डेज का होता है। इलेक्टोरल के लिए पार्ट नहीं है, उसके लिए नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका असेंबलीज, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहे कि जब इलेक्ट किया था ना प्रेसिडेंट को, जब प्रेस को इलेक्ट किया था, ठीक है, तब तो ये क्या थे, पार्ट थे। लेकिन अब जब रिमूव किया यानी इम्पीच किया है, रिमूवल और इम्पीचमेंट एक ही बात है, ठीक है, वो टर्म का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये टर्म्स प्रेजेंट के लिए इसमें, ठीक है। तो जो इम्पीचमेंट है ना, उसमें वो नहीं होते हैं, कौन, आपके असेंबलीज। चलिए, ये अगर डेथ उसकी वजह से होती है, मतलब सॉरी वैकेंसी क्रिएट होती है किसकी वजह से, डेथ एंड ऑल की वजह से, तो उसमें क्या है, 6 महीने होते हैं। प्रोसीजर जो है क्वासी जुडिशियल होता है, क्यों, क्योंकि लाइक प्रोसेस चल गया ना उस पर जुडिशरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये टॉपिक्स तो वैकेंसी आने तक लाइक नो हु विल डिस्चार्ज द, अगर दोनों ही नहीं है, मतलब देखो क्या होता है बेसिकली, जब प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीजीआई, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, कब, जब आपका यूनियन कैबिनेट बोल देता है। जॉइंट सिटिंग, देखिए जॉइंट सिटिंग होती है ना, जो समन है, मैंने ये भी परसों वाले सेशन में कराया था, समन तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, और प्रिसाइड कौन करता है,
स्पीकर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, ओके। चलिए वो आ गया, देखिए स्पीकर ऑफ द जो लोकसभा है प्रिसाइड करते हैं क्या, जॉइंट सेशन, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फाइन, जॉइंट सिटिंग राज्यसभा लोकसभा की 108 में कौन लाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। हु कैन कॉल, प्रेसिडेंट। तो देखिए अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा सिनेरियो। ठीक है, चलिए पॉकेट वीटो, उसके बाद में बिल प्रेसिडेंट के पास जब जाता है ना तब वो एक्ट बनता है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जब असेंट दे देते हैं तब फाइनली बनता है। Who among us the following has the power to withhold assent to a bill after it has been passed by two houses? अगर दोनों ने कह दिया तो किसकी वजह से रुक सकते हैं, प्रेसिडेंट की वजह से। Under which article of the Indian Constitution did the President give his assent on the ordinance on electoral reforms when it was sent back to him by Union Cabinet without making any charges? ठीक है, 1 2 3 ऑर्डिनेंस की बात होगी ना। अगर यही अपने स्टेट के ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, मतलब जो यूनियन का है वो तो क्या है 1 2 3, स्टेट का क्या है 2 1 3, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करते, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास क्या राइट नहीं है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा अपने चलाते हैं इस क्वेश्चन को। पार्डन तो कर सकता है, रिमूव ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत लंबी चैन होती है। जुडिशरी का इंक्वायरी एक्ट है तो उसके अंदर दिया भी हुआ है, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, बट जुडिशरी का अपना इंक्वायरी एक्ट है तो उसके तहत रिमूवल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी लगती है, प्रेसिडेंट का नहीं लगता है ऐसे उसमें। पार्डन करने की पावर क्या है, जुडिशियरी की पावर है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सजा देना और वो सब क्या जुडिशरी का काम है। तो जब वो जुडिशरी का काम है तो कॉसी जुडिशियल मतलब सेमी पार्ट है, ठीक है। पार्डन जो प्रेसिडेंट है वो तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्या नहीं है जो वो ना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब जो पावर है वो कौन कौन सी है, तो वो 5 टाइप की होती है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पार्डन, कम्यूटेशन, मैं एक बार ये सभी पावर्स आपको थोड़ा समझा दूं अच्छे से। ठीक है, देखिए जो प्रेसिडेंट होता है उनकी पार्डनिंग पावर्स होती है जिनको हम क्लीमेंसी भी बोलते हैं, और ये आती है आर्टिकल 72, ठीक है, ये याद रखना। और जो गवर्नर है, गवर्नर के पास भी सेम पावर्स है बट उसका आर्टिकल क्या हो जाता है 161, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का ये वाला, ठीक है, और ये गवर्नर का है। अब देखिए पार्डन मतलब जो पावर्स होती है कौन कौन सी होती है, सबसे पहली पार्डन जिसमें लाइक सेट फ्री। सेकंड होती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब बहुत बड़ी सजा को थोड़ा लाइटर फॉर्म में कर दिया, चीज वही है बस लाइटर फॉर्म में कर दिया। थर्ड होता है रेमिशन। रेमिशन के अंदर क्या होता है, मान लो 6 साल की सजा थी उसको 4 साल का कर दिया, फॉर्म वही है बस सजा का जो टेन्योर है वो कम कर दिया। फिर होता है रिप्राइव और फिर होता है एक रिस्पाइट, ठीक है। तो एक में क्या हो जाता है, अपना जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो क्या होता है स्टे दे देते हैं, और रिस्पाइट में क्या हो जाता है जैसे आपका प्रेगनेंसी एंड ऑल वो थोड़ा सा जैसे, ठीक है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो तो। अब देखो गवर्नर का इसमें क्या नहीं होता है, गवर्नर इसमें एक तो पार्डन नहीं कर सकता, एक मिलिट्री वाले मार्शल लॉज पे नहीं दे सकता कोई, एक ट्रिब्यूनल्स पे नहीं दे सकता, ठीक है, बाकी सब पे गवर्नर दे सकता है। तो ये आप एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए पार्डन की पावर्स हमने कौन कौन सी देखी, पार्डन, रेमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूटेशन। ये नहीं होती है छठी, और ये नहीं होती है 5 6 7, ठीक है। तो 7 को निकालो और किसको निकालो, 6 को निकालो, 6, अच्छा ठीक है, बस फिर डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी अच्छा नहीं होती है, ठीक है, कौन सी नहीं होती है तो ई हो जाएगा, और कौन सी होती है तो डी हो जाता है, ठीक है, वो आप समझ जाना। ठीक है, फिर उसके बाद में पार्डनिंग पावर का आर्टिकल 72, गवर्नर का 161, ठीक है, और ऑर्डिनेंस 123 और गवर्नर का ऑर्डिनेंस 213, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द, मतलब इसका कौन सा नहीं है प्रेसिडेंट का, तो फाइनेंशियल बिल का रिकंसिडरेशन, ठीक है। Who prepares the president address to parliament, तो वो कहती है आपकी सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है।
द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट, वो कौन से स्टेट से थे? बिहार से। ओके, वो सेम देखिए, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है ना, बिहार। ठीक है, और ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये तो आई वुड रिक्वेस्ट टू आप थोड़ा अपने आप ध्यान से देख लेना, और समझ ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा स्क्रीन रोक दिया, तो थोड़ा आप देख लें ध्यान से, जहाँ पे मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, ओके तो इसके साथ में हमारा ये हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और थोड़ा जल्दी से फिनिश करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखिए, वो पिछला हमने पढ़ा था क्या, प्रेसिडेंट का, अब ये है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का सिंपल लेवल, दोनों हाउसेस के सारे मेंबर, भले ही वो इलेक्टेड हो भले ही वो नॉमिनेटेड हो। ठीक है, ओके क्या, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर किसके, पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट में भी किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट में ऑल मेंबर, बी इट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक है, चलिए ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ये कैसे इलेक्टेड होते हैं देखिए, थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, वाइस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्स ऑफिशियो फिर वाइस प्रेसिडेंट, जस्ट वेट। ओके, बेटर नाउ, ऑलराइट। ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बात तो बिल्कुल सही है। इलेक्टेड कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ में भी कौन कौन से आ गए आपके, इलेक्टेड भी आ गए और नॉमिनेटेड भी आ गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, कैसे रिमूव किया जा सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का रेजोल्यूशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद हो तो, कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का तो क्या दोनों हाउसेस में जाता है, लेकिन जो वीपी है, वीपी का सिर्फ एक हाउस में जाता है, दैट इज राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन किस में, राज्यसभा ओनली। ठीक है, ओनली आएगा, राज्यसभा ओनली। ठीक है, which one of the following is presided over by one who is not its member, राज्यसभा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ये भी चैप्टर हो गया। एक हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं फास्ट। ठीक है, 300 आर्टिकल के तहत जो लीगल नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्या हो जाता है आपका, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, वो प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था किसमें होती है, प्रेसिडेंट में होती है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट लाते हैं, सही है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड होते हैं सीएम के, सही है। और जो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, सही बात है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल हेड होते हैं, ये बात कितनी सत्य है, नॉमिनल नहीं होते, एक्चुअली रियल हेड होते हैं। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं है, होते हैं। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स, व्हाई, ऐसा क्यों हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड। हाँ भाई, जो भी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 74 बहुत लाइक नो क्रूशियल है, पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। ठीक है, इलेक्शन नहीं होता ना। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जो लाइक कैबिनेट में बैठते हैं सभी। ठीक है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं जो। उसके बाद में ये थोड़े से अगेन आई वुड से थोड़े से फैक्ट वाले हैं, ये आप देख लेना। हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है, ये थोड़ा एज वाला वापस मैं बता देती हूँ। पीएम के लिए तो है 25, मिनिस्टर्स के लिए भी 25, प्रेसिडेंट के लिए कितनी की अभी हमने 35, गवर्नर के लिए भी 35। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लिए 25-25। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जनरली एक जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है हु इज नॉट द मेंबर, मतलब वो कोई किसी का भी मेंबर नहीं है, तो वो कितने टाइम तक रह सकता है, बेसिकली 6 महीने के लिए। ठीक है, कैन बी अ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल किसको होती है, लोकसभा को, बेसिकली लोकसभा। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर वापस ये देखिए आ गया लोकसभा, इसका आंसर देखिए वो आ गया लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोकसभा।
देखिए वही कहानी रिपीट होती है बार बार। बस PYQs करने का ये फायदा होता है, दिमाग में बैठ जाता है, आंसर ना बैठता भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मेंशन नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है, नहीं है। लेकिन अब देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं गवर्नमेंट को बेसिकली हटाने के लिए होता है। ठीक है, तो जब कोई हटा गए तो लोकसभा में होते हैं, तो इसकी पावर भी खाली किस पे होगी, लोकसभा पे। जैसे मनी बिल होता है लोकसभा ओनली, अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा ओनली। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर रिजाइन करना है, हैज टू रिजाइन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, किससे, लोकसभा से। अभी डिस्कस किया हमने। पहली कैबिनेट इंडिपेंडेंट वाले के कौन थे, बी आर अम्बेडकर। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपके, षणमुखम चेट्टी। अब कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक है, ये तो बहुत ही फैक्चुअल है, तो ये आप देख लेना थोड़ा। एक ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए किससे, 15% से। ये बहुत ही लाइक 91 होगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक नो 5 स्टार मार्क कर लो आप इस क्वेश्चन को। ये अमेंडमेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करके, तो वो लाइक नो जो लोकसभा उसके कितने होने चाहिए। ये क्वेश्चन उसी फैशन में है, बस थोड़ा सा वे अलग कर दिया गया। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन असाइन्ड द चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, स्मृति ईरानी। रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके बेस पर, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, जय जवान जय किसान किसका था, लाल बहादुर शास्त्री। फाइन, ओके, तो आई गेस हमने बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन तो देख लिए हैं। अब हम अटॉर्नी जनरल और जो कैग है वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। और आप अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अटॉर्नी जनरल एंड कैग एक बार रिवाइज कर लेना लाइक नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, तो क्या आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ इट। एंड फिर मैं थोड़ा सा आपको बस समझा देती हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोगों का क्या है, इन्वायरमेंट जो है उसके PYQs तो क्या है फिनिश हो चुके हैं। और ये पहला सब्जेक्ट था, फर्स्ट। सेकंड हम लोगों का ओन है क्या, पॉलिटी। पॉलिटी के डलने स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है, सून। बट हमने कई कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट लेंगे। जो भी बच्चे कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है, उसके बाद में जो सिद्धि टेस्ट सीरीज है उसमें 10 टेस्ट है, जिसमें से अब तक 4 टेस्ट टोटल हो चुके हैं कंप्लीट। 5वां जो 5th टेस्ट है वो आने वाले संडे को है, 7 सितंबर, 7 सितंबर। हो सके तो प्लीज़ दीजिएगा टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपका UPPCS एटलीस्ट प्रीलिम्स जो है वो इंश्योर इस वे में हो जाएगा कि रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज देना एक गारंटी नहीं होता है किसी चीज़ की, बट ये है कि हाँ आप एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो वो आपके लिए लाइक नो अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और वो क्या गारंटी इस चीज़ की कि एटलीस्ट आप फालतू नहीं पढ़ेंगे। हम जो चाहते हैं कि लास्ट में PYQs देख लें वो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना छूटे वो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। सो या आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी एंड कनेक्ट विद मी एनी टाइम from anywhere. ठीक है, all right, have a great day and please subscribe, like and share the videos and please आप हमारे YouTube पे अब जुड़ जाइए। ठीक है, because now it's the time जब आप क्योंकि अब आपने इतने सेशंस देख लिए हैं तो आई बिलीव आपको या तो सब समझ आ गए। ठीक है, या आपको द वे आई एम टीचिंग वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही इतने लेक्चर्स नहीं देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।